वन नेशन वन इलेक्शन यह होगा 2029 से। 2024 में यह संभव नहीं है। 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, वह होगा 2029 2029, यानी अगले साल जो चुनाव है उसमें नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद जो चुनाव होगा उससे 2029 से होगा वन नेशन वन इलेक्शन। ये लॉ कमीशन का ओपिनियन है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास चुनौतियां क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों 2024 से ये नहीं किया जा सकता, 2029 क्यों टाइम लगेगा, इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ बदलाव करना है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं। ये लॉ कमीशन के ओपिनियन पर हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा 2029 से, एक राष्ट्र एक चुनाव, या 2024 से नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है लॉ कमीशन। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सेव्स टाइम एंड एक्सपेंसेस, यह समय भी बचाता है और खर्चा भी बचाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय जितने हैं उनके लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन कर दिया और इसमें सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया, लेकिन ये अपना सुझाव देगा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी नहीं गए, वो बाद में उन्होंने उस समिति से किनारा कर लिया, वो अटेंड नहीं किया, लेकिन सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक बहुत ही उच्च स्तर के मीटिंग कराया गया और उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया और इनके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? लोकसभा विधानसभाओं के लिए एक समान मतदाता सूची, एक ही मतदाता सूची, वही होगा लोकसभा के लिए, वही होगा विधानसभा के लिए। अब ये बनाने में समय लगेगा, क्योंकि अब क्या होता है, एक ही सूची बनाते हैं लेकिन हर राज्य अपना अलग अलग बनाता है और केंद्र अपना अलग बनाता है। तो इनके सहयोग से, सबके सहयोग से एक ही सूची बनेगा, एक ही मतदाता सूची, एक ही वोटर्स लिस्ट बनेगा और वही केंद्र और वही सभी राज्यों के लिए। तो ये पहले यूनिफाइड करना पड़ेगा कि राज्य और केंद्र में जितने भी चुनाव होंगे सबके लिए मतदाता सूची एक ही होगा, एक बार ही होगा और वही दोनों चुनावों के लिए करेंगे, यानी स्टेट इलेक्शन के लिए भी और सेंट्रल इलेक्शन के लिए भी, लोकसभा के लिए भी और असेंबली के लिए भी एक ही मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट। ये है पहला काम, क्योंकि अभी अलग अलग मतदाता सूची बनाते हैं, काम एक ही है लेकिन वो अलग अलग करते हैं, तो इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो सबसे पहले एक समान प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग और विभिन्न राज्य चुनाव के आयोग, उनके द्वारा एक मतदाता सूची बनाना है। इसके बाद लोकसभा विधानसभाओं के लिए अगर समान मतदाता सूची के बाद क्या और है, लेकिन इससे पहले देखते हैं, ये हैं ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। एक बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये 22वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन है। अभी जो चल रहा है वह 22वां लॉ कमीशन, उसके चेयरपर्सन है और ये बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के तहत एक कमेटी बनाया गया। यह आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है, क्योंकि समझिए 2029 में चुनाव होगा तो किसी का 2028 में खत्म हो जा रहा है, किसी का 2030 में खत्म होगा, तो किसी का जो अवधि है
बढ़ाया जाएगा और किसी का कम किया जाएगा। तो ये पावर होना चाहिए कि आपका 4.5 साल हो गया या 4 साल हो गया, नहीं, अब आपकी अवधि कम की जाती है, आप 2029 में एक साथ चुनाव, और किसी का समझिए 2028 में ख़त्म हो गया, नहीं भाई आप 1 साल और करो, 1 साल और कंटिन्यू करो। तो किसी के कार्यकाल को कम करना है या बढ़ाना है ताकि वह 2029 में एक साथ चुनाव लड़े, हर राज्य के लिए यह प्रावधान रहेगा। तो ये एक कानूनी बदलाव है जो लॉ कमीशन ने सुझाया है कि ये बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। तो या तो अवधि बढ़ाएं या अवधि घटाएं, अगर उस राज्य का कार्यकाल ठीक 2029 में खत्म नहीं होता है तो उसके लिए ये लॉ कमीशन सुझाव दे सकता है। इसके पहले देखिए 2018 अगस्त में पिछले विधि आयोग यानी 21, अभी तो 22वां चल रहा है, तो 21वां लॉ कमीशन, इनके हेड थे बलबीर सिंह चौहान। ये भी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बलबीर सिंह चौहान, BS चौहान। तो ये 21वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे। इन्होंने मोदी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया था कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। अगर लोकल इलेक्शन न भी हो तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होना चाहिए। यह पिछले जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन BS चौहान ने भी मोदी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब ये जो विपक्ष छाती पीट रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा जानते हो तुम लोग। ये दो दिग्गज लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इनसे ये विपक्ष ज़्यादा जानता है। अरे अगर कुछ सीखना भी है ना, नियम कानून और संविधान कुछ सीखना है, तो इनके पैर के धूली चाटो तब उस लेवल पर आएंगे ये विपक्ष। ये कुछ मालूम नहीं है, बेकार चिल्लाते हैं। और ये यहाँ इतने बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और इनका पैर भी धूला भी चाटो ना तो शायद कुछ ज्ञान आ जाए। अब और क्या बदलाव चाहिए? वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है, वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। आप समझिए किसी का 5 साल है, अरे भाई 4 साल हो गया, 2029 हो गया, चलो चुनाव, ऐसे आप नहीं कर सकते। ऐसे सरकार को आप 5 साल से पहले चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 2029 में विधानसभा कार्यकाल को समायोजित करना, तो 2029 तक ये कानूनी बदलाव होगा कि किसी के कार्यकाल को थोड़ा कमाकर या बढ़ाकर, या तो 6 महीने 8 महीने 1 साल इधर उधर करके सबका एक साथ 2029 में, और सबका फिर एक साथ 2034 में, फिर सबका एक साथ 2013, इस तरह से किया जाए। तो ये एक कानूनी बदलाव है। अब कानून बदलाव के बाद भी अगर दल बदल होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पास हो जाता है, तो सरकार गिर जाता है। तो इस पर क्या करें? कोई दल बदल हो गया, माइनॉरिटी में आ गया, अविश्वास प्रस्ताव किसी ने लाया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो सरकार तो गिर जाएगा, तब तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा। तो फिर एक कानूनी बदलाव है कि वह लगातार 5 साल के कामकाज के लिए कानून बनाना चाहिए कि जो भी हो, सरकार जो भी हो, पार्टी जो भी हो, लेकिन वह 5 साल के बाद ही चुनाव होगा, 5 साल के पहले चुनाव नहीं होगा। दल बदल हो जाए, सरकार गिर जाए, अल्पमत में आ जाए, माइनॉरिटी में आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हार जाए, लेकिन 5 साल के बाद ही चुनाव होगा। तो तब तक अंतरिम व्यवस्था क्या होगा, इसके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। तो पहले एक साथ मतदाता सूची, उसके बाद किसी के कार्यकाल को थोड़ा कम ज़्यादा करके उसे समायोजित करके 2029 में सबका एक साथ, और फिर जो भी हो वह सरकार, चाहे किसी भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन सरकार 5 साल तक चलेगा, उससे पहले इलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। हम 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन क्या देख सकते हैं? तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, अभी नहीं, ये 29 है, 19 नहीं है, ये 29 है।
2029 में, ये 19 गलती से लिखा गया है, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा देख सकते हैं। ये 2029 है, ये 19 नहीं है, 2029 है। 2029 में हम क्या देखेंगे? 2024 में तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा नहीं, लेकिन 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव है, जो कॉरपोरेशन, काउंसिल, लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज, इनका चुनाव एक साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये शायद और वक्त लग जाए, इसके लिए हो सकता है कि 2029 तक संभव ना हो, और अगर बहुत अच्छा किस्मत रहा तो 2029 तक इनका भी हो जाएगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2029 में एक साथ होंगे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा 2029 से एक साथ चुनाव होंगे। हर लोकसभा, हर विधानसभा 2029 और 2029 के बाद हर 5 साल ये लोकसभा और विधानसभा एक साथ इलेक्शन में जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।